आज आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया और आप जैसा देख सकते हैं कि सभी विपक्षी दल, महागठबंधन, कांग्रेस, तीनों लेफ्ट पार्टियां, आरजेडी, सभी लोग इस बैठक में शामिल हुई और राष्ट्रपति के पद को लेकर के चुनाव होने जा रहा है। एक सत्ता पक्ष की उम्मीदवार है, एक विपक्ष के उम्मीदवार है, संयुक्त विपक्ष। तो इसलिए बुलाया गया ताकि आप लोगों को हम लोग सूचना दे सकें कि विपक्ष के जो राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, माननीय यशवंत सिन्हा जी, उनका आगमन 15 तारीख को होना। विपक्षी दलों के नेता यहाँ उपस्थित हैं और आने वाले 15 तारीख को यशवंत सिन्हा जी का हम लोग स्वागत भी करेंगे और सभी विधायकों के समक्ष उनका अभिभाषण भी होगा, अपनी बात को रखेंगे। इस प्रक्रिया में आप लोग सब लोग जानते हैं, जितने विधायक होते हैं सभी वोटर होते हैं। तो एक तरह से उनका जो कैंपेन है, कई राज्यों के बाद 15 तारीख को बिहार पहुंचे। ये बैठक एक सूखा को लेकर के पूरे बिहार में लगभग हर जगह सूखा है। सरकार कोई ध्यान नहीं देती और जहां नेपाल से पानी छोड़ा जा रहा है उन नदियों में पानी, परेशानी किसानों को हो रहा है, आम जनों को हो रहा है सुखाड़ से। किसान पहले से ही तबाह था और इस प्राकृतिक आपदा के बाद और जो है तबाही और कष्ट सहना पड़ रहा है। तो इसमें सरकार को सर्वे करा करके जो हर्जाना है या सिंचाई की व्यवस्था, इसकी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। और जहां जहां बाढ़ की समस्या या जल स्तर जहां बढ़ रहा है, वहां भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं हम लोग को नुकसान ना पहुंचे। तीसरा एजेंडा 9 अगस्त को हम लोग, पहले 9 अगस्त को क्लियर कर, पहले 9 अगस्त को था, लेकिन मुहर्रम को देखते हुए 7 अगस्त को समूचे बिहार में महागठबंधन के सभी साथी जो हैं हर जिलों में प्रदर्शन करेंगे। और इसका आप सब लोग एजेंडा भी जानते हैं और आप लोगों को एजेंडा जो है वो भेज भी दिया जाएगा। तो जो हमारा संयुक्त रूप से जो पूरे बिहार में प्रदर्शन होने जा रहा था 9 तारीख को, और मुहर्रम को देखते हुए उस डेट की तिथि को बदल के 7 अगस्त किया गया है। और उसमें 12-13 बिंदु हैं, 12-13 इश्यूज़ हैं, जिसको आप लोगों के समक्ष भी हम लोग बांटने का काम करें। तो यहाँ हम लोग सभी लोग हैं और कोई विशेष आप लोगों का सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं, जो कार्यक्रम में आ तो रहे हैं, लेकिन वो कार्यक्रम पहले से तय है, मिनट टू मिनट प्रोटोकॉल के नाते। तो उसमें हमको भी न्योता मिला है और हम भी उस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। अरे कोई हम इंटरव्यू लेने थोड़ी ना आना, और मांगना क्या है, सब तो उनके पास जानकारी है ही है कि बिहार को चाहे विशेष शासन का दर्जा का हो,
विशेष पैकेज का बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन ये एजेंडा दूसरा है, क्योंकि ये कोई सरकार द्वारा मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं की गई है। ये कार्यक्रम बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने तय किया है। तो अपनी बात तो हम लोगों को जहां मौका रहता है हम लोग तो कहते ही हैं। हम लोग तो दिल्ली जा करके हम लोग जो है जाति जनगणना की बात कर देते हैं, तो इसमें हम लोग पीछे थोड़ी ना हटते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि धार्मिक जनसंख्या संतुलन जो है अराजकता का कारण बन सकता है। अराजकता का कारण तो बेरोजगारी बन रहा है। अभी जो हुआ, जहां आप लोगों ने देखा होगा अग्निपथ जो स्कीम इन लोगों ने लॉन्च की, बेरोजगारी के डर से लोगों में एक आक्रोश पैदा हुआ कि ध्यान जहां देना चाहिए वहां नहीं दे पा रहे। अब बेरोजगारी की ऐसी स्थिति बन रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, लाचारी है, बीमारी है, अशिक्षा है, इस तरह का जो माहौल जो पैदा हो रहा है, जहां पलायन बढ़ता जा रहा है, तो वहां सचमुच अगर सरकार नहीं ध्यान देगी तो कंट्रोल करना मुश्किल है। तो इसलिए जो रियल इश्यूज हैं, जो रियल मुद्दे हैं, सरकार को उस पर फोकस करना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस का एक रिपोर्ट आया है जिसमें ये कहा गया है कि 2023 तक इंडिया चाइना को सरपास कर लेगा पॉपुलेशन कंट्रोल में। तो क्या आपको लगता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लाना चाहिए देश में? ये तो लोकतंत्र में इस विषय पे डिबेट करने की आवश्यकता है। कैसे, अगर सचमुच समस्या है तो इस समस्या का क्या निदान होना चाहिए। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि चाइना इतनी बड़ी आबादी के बाद भी बहुत चीजों में भारत से आगे क्यों है, इस पे क्यों नहीं चर्चा की जाती है। कहां चाइना, कहां भारत। चाइना का दूसरी तरफ हिम्मत भी देखिएगा, भारत में घुस गया और लोग यहां हाथ पे हाथ धरे बैठे, गांव बसा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया भारत में। इकोनॉमी वाइज, जीडीपी वाइज, डेवलपमेंट वाइज हर एक क्राइटेरिया देखिएगा तो चाइना आफ्टर बीइंग अ हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री स्टिल इन सेवरल एजेंडाज में वो भारत से आगे क्यों। तो इस पे तो चर्चा होनी ना चाहिए। चाइना ने तो यानी एक तरह से चाइना ने ये भी हम तो क्या बोले, आई एम ओपन फॉर इट, बट इट्स अ डिबेटेबल थिंग। आप जो कह रहे हैं जिस चीज को लेकर के, जिससे सवाल पूछा कि पॉपुलेशन जो है बढ़ रहा है, ये खतरनाक है कि नहीं है, तो ये तो डिबेटेबल चीज है। देखना पड़ेगा वाकई में खतरा है कि नहीं है। लेकिन खतरा होता तो चाइना और चीजों में कैसे भारत से आगे, या और मुल्कों से भारत तो है ही पीछे। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।